बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं सवाल इन्हीं से ही पूछना चाहती हूँ कि इतना हाईली वॉलेटाइल स्टेट है यानी उत्तराखंड, जिसमें ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट होती है, यानी आम आदमी पार्टी ये सोचकर बैठी है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जैसा कि पंजाब में आपने किया वैसे ही उत्तराखंड में आजमाने की कोशिश हो रही है। भले शुरुआत धीमी हो लेकिन आगे चल के कामयाबी मिलेगी। ना देखिए, वो आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये अलग बात है। आप 2022 के चुनाव की बात कर रहे हैं। हेलो जी बोलिए। मेरे से है कि कर्नल साहब से? कर्नल साहब मेरे पे सवाल है। कर्नल साहब। अच्छा ठीक है, कर्नल। ओके मैम आपने जो बोला ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो विंस द रेस का तो अब एंड आने वाला है। 14 फरवरी तो हमारी डेट है। जो हमने स्लो प्रोसेस एक शुरू करी थी उस प्रोसेस में तो बड़ा साफ दिखता है। आज आप देखिए जोशी जी मतलब जरूर वरिष्ठ होंगे, राजनीति में हमसे सीनियर होंगे, वो कह रहे हैं उत्तराखंड में सेना की तो वैल्यू है ही नहीं, जनता सेना को मानती नहीं है। रक्षा मोर्चा का उदाहरण दे रहे हैं वो। ठीक वैसे ही जैसे पंजाब में आपने किया। है इस चीज का। ठीक वैसे ही जैसे पंजाब में आपने किया। नहीं, जैसे दिल्ली में हमने करा उसके बाद पंजाब में करा, अब यूपी, अब उत्तराखंड, गोवा यूपी में कर रहे हैं, पंजाब में तो अब बढ़ रहा है। तो पॉइंट वो नहीं है मेरा, है आप जो कह रहे हैं ना कि रोजगार का मॉडल कैसे लेके आएंगे। कर्नल अजय कोठियाल फेमस है एक चीज के लिए। कर्नल साहब आप लोगों ने भी कुछ इंटरनल सर्वे किया होगा और उससे कोई 12-13। कर्नल साहब आप लोगों ने भी कुछ इंटरनल सर्वे किया होगा। आम आदमी पार्टी को आप कितनी सीटें, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मान रहे हैं अगर आपके हिसाब से बात करें? क्योंकि ये जो पीमा का सर्वे, ये ओपिनियन पोल है, माफ कीजिएगा, इसमें तो बहुत ज्यादा सीटें बहुत ज्यादा नहीं दिख रही आपको। आपका अनुमान क्या है? देखिए क्या है कि आम आदमी पार्टी तो पावर में आ रही है, वो तो लोगों की जो मूवमेंट दिख रहे हैं ना किस मास तरीके से वो कर रहे हैं। और अभी तो आखिरी के 30 दिन शुरू भी नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ ग्राफ देखने का तरीका बड़ा सिंपल सा लीजिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सरकार पहचान चुकी है कि एक बार इन्होंने पावर में रहे। आज इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे रोजगार का तो भट्टा बैठ रखा है। खाली बीजेपी के टाइम थोड़ी है, कांग्रेस भी तो यहाँ पे 2 बार रही है। यहाँ पे हॉस्पिटल जो है खत्म हो रखे हैं, यहाँ पे जो स्कूल है पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो रखी है। जब ये वाली चीजें हो रखी हैं तो लोग तो बिल्कुल तैयार करके बैठे हुए हैं। आप उनका ग्राफ देखना शुरू करिए बीजेपी का, कांग्रेस का, कि कैसे वो ऊपर से नीचे को आना शुरू हो रहा है। और इतनी स्पीड से आएगा ना अभी तो हम कह रहे हैं कि इनके कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं हुए। कैंडिडेट डिक्लेयर करने में इनको चिंता होनी शुरू हो गई है। जब ये अपनी इफेक्टिव लीडरशिप ही नहीं दिखा पा रहे तो ये सरकार ये इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? हम इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी नहीं है, हम ना आंदोलन वाले। नहीं, पुष्पेंद्र कुलशेष जी भी हैं, प्रियंका सिंह भी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी आपको आवाज आ रही है? कर्नल साहब देखिए क्या होता है जब ये जो ओपिनियन पोल आते हैं ना, देखिए क्या है ओपिनियन पोल में। हमारे साथ पैनल भी है उत्तराखंड का और फिर हम पंजाब की तरफ भी बढ़ेंगे, दूसरे स्टेट्स की तरफ। मैं आप लोगों को ज्यादा तंग नहीं करूंगा, लेकिन पुष्पेंद्र जी देखिए ना, बीजेपी सब कुछ करने के बाद भी 36 से 42 है, कांग्रेस 25 से 31 है, लेकिन वोट शेयर बहुत पास है। सिर्फ 2% का फर्क है पुष्पेंद्र जी। उत्तराखंड इज अ टफ फाइट और 4 सीएम इन्होंने बदले थे, तो इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। में जी दादा, उत्तराखंड में कुछ बातें इसलिए साफ होनी चाहिए कि उत्तराखंड जो है बड़ा एक तरीके से रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ ज़्यादा का ज़्यादातर, और भारतीय जनता पार्टी ने 4 मुख्यमंत्री वहाँ बदले। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात हुई, जो मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी देहरादून, ऋषिकेश और मैं हरिद्वार से होकर के लौटा हूँ, वहाँ जो लोगों में गुस्सा है वो ये मानते हैं कि हर पार्टी के नेताओं ने अपने स्वार्थों के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब प्रधानमंत्री 2 बार जाते हैं तो वो जो बाबा विश्वनाथ की नगरी का जो जीर्णोद्धार हुआ है उसका मैसेज में है कि वहाँ जो लोकल लीडर है योगी, वो बहुत ताकतवर है। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उत्तराखंड दिल्ली के ऊपर डिपेंड है, मोदी के चेहरे के ऊपर डिपेंड है। और जो सबसे बड़ा गड़बड़ किया वहां उत्तराखंड के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसे राज्य में जहां ज्यादातर लोग बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हों, मंदिरों का अधिग्रहण किया। और जब जनता ने इनको बुरी तरीके से डांटा, लतियाया, तो दबाव में आकर के उन्होंने उस प्रस्ताव को वापस लिया। तो जो मैं मानता हूं कि जो आप पार्टी है, अगर आप पार्टी वहां मजबूत होती है तो ही बीजेपी के जीतने के चांस हैं, क्योंकि लोकल लीडरशिप का कोई चेहरा नहीं है। और आप परेशान हो जाएंगे, हम बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उसके मुकाबले बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है।
कर्नल साहब, पुष्पेंद्र जी ओपिनियन पोल से इतना परेशान नहीं होंगे जितना आपकी इस टिप्पणी से परेशान हो जाएंगे।